वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए महाकुंभ जो सीरीज चल रहा था, कमर तोड़ सीरीज जो साइंस का चल रहा था, उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। इसके पहले मैंने इसका 5 से 6 पार्ट करवा चुका हूँ, जिसमें टोटल अभी तक 200 प्लस क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में उसका नाम होगा कमर तोड़ नेवी एमआर कमर तोड़ सीरीज़ है, वो साइंस के लिए, तो वो जाके आप ज़रूर देखिए। इसमें टोटल आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, जो अति संभावना है कि आपके एग्जाम्स में हूबहू आ जाए। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैंने यहाँ नेवी एमआर का 85% सिलेबस से ज़्यादा अभी तक ख़त्म करा चुका हूँ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटल आज 60 क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना? 2 गुना होता है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? यदि ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या जो होती है वो हमेशा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि पीटी उत्प्रेरक के लिए निम्न कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो विष का कार्य करता है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण विधि में? तो आर्सेनिक जो सल्फाइड है वो विष का काम यानी जहर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ एमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? एमोनिया की हैबर विधि से मतलब बनाया जाता है और उसमें निरोधक का कार्य कौन करता है? तो उसमें निरोधक का कार्य CO कैल्शियम ऑक्जेलेट करता है। CO का शायद फुल फॉर्म कैल्शियम ऑक्जेलेट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो CO जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेस। तो ये जाइमेस जो एंजाइम है वो एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस परिक्रम में किया जाता है? तो उसका नाम है संस्पर्श प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। ये इसका सही है, संस्पर्श प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो क्या इसमें भरा जाता है जो उसको गंध युक्त बनाया जाता है? तो उसका नाम है मर कैप्टन। क्या? मर कैप्टन को भरकर उसको गंध युक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो LPG में कौन सी गैस से मुख्य रूप से होती है? तो LPG में ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? जो वाटर गैस होता है वो किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? तो वो CO प्लस H2 का मिश्रण होता है वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? तो किसमें होती है? एंथ्रासाइड कोयला में। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है, एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अग्निशमन यंत्रों का भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो यह गंध अम्ल से, किससे? गंधकाम्ल से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। किससे? गंधकाम्ल से क्रिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कब किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। जब आग की गर्मी प्राप्त कर जब CO2 गैस करता है, गैस बनाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना हार्ड क्वेश्चन शायद ही आएगा। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निनाशक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस प्रकार के अग्निनाशक का प्रयोग करते हैं? तो झाग वाला अग्निनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसमें झाग हो। क्या? झाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको पता होगा, मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आवर्त सारणी इसमें जो नियम का प्रतिपादन किया था वो मोसले ने किया था। मोसले ने। किसने? मोसले ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक पर आधारित आवर्त सारणी आधारित है? मतलब किस पर आवर्त सारणी आधारित है? तो किस पे आधारित है? तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। आपको पता होगा परमाणु संख्या पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गैस का अनुभार उसके वाष्प के अनुभार का कितना होता है? किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? चलिए तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? किसी गैस का अनुभार उसका कितना गुना मतलब होता है। तो वो ये 2 गुना होता है। मैंने ऊपर भी आप लोगों को कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये शायद क्वेश्चन मैंने ऊपर करा चुका हूँ, तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी हो चुका है। आधुनिक ये करा दिया अभी। किस वैज्ञानिक ने, हाँ, किस पर आधुनिक सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या मैंने बताया। आगे क्या है? हाँ, यहाँ से करिए। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है उसका सामान्य नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो वह किसके साथ मिला के रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के द्वारा। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के द्वारा मिलाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए, तो किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट के द्वारा किया जाता है। कार्नालाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध AlO के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 होगा, यहाँ पर Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? क्रोयोलाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्रोयोलाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर है किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूने को। किसे? बुझे चूने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे पाया जाने वाला धातु आयरन यानी लोहा है, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की इस्पात में बदलने की कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। क्या? निकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग लाई जाती है? तो लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु को लाई जाती है स्टेनलेस स्टील बनाने में? क्रोमियम को लाया जाता है, क्रोमियम को। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, पर क्रोमियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो अयस्क को जंग लगने से कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो वो लाभकारी है अनिलन, अनिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहाना रुक जाता है? चलिए, तो कौन सा पदार्थ लगाते हैं? फेरिक क्लोराइड। क्या लगाते हैं? फेरिक क्लोराइड। एफ मतलब फेरिक क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक का प्रचलित नाम है? तो यह नाम है फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट का यह रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी बीमारी होती है तांबा धातु के बढ़ने से? तो विल्सन बीमारी होती है। विल्सन। क्या बीमारी होगी? विल्सन बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस धातु में किया जाता है? जिंक ब्लेड में किया जाता है। जिंक ब्लेड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान स्थित जवार की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित ज्वार की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है ज्योग्राफी, हो सकता है आपका जीके में आ जाए। कतकनाशी यानी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो किसके निष्कर्षण के लिए? तो चांदी के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर, एस फॉर सिल्वर याद रखिए, आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 कैरेट के मिश्र सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होती है? तो यह डाइक याद रखिए 75% होती है। कितनी? 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट गैस में बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें क्या भरी जाती है? आर्गन के साथ क्या भरी जाती है? मरकरी वेपर। Hg मतलब मरकरी वेपर भरी जाती है सामान्य ट्यूबलाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो यह आयरन यानी लोहे के पात्र में रखा जाता है मरकुरी के धातु को, मरकरी को। नेक्स्ट है सीसा का निष्कर्ष मुख्यतः है। तो सीसा का निष्कर्ष क्या है? मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मतलब सीसा का जो निष्कर्ष है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? गैलेना। याद रखिएगा, गैलेना से किया जाता है सीसा का निष्कर्षण। गैलेना, गैलेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का ही प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसके आधी होती है? तो टाइटेनियम जो धातु है, टाइटेनियम इस्पात के बराबर मजबूत रहती है किंतु उसके भार में आधी हो जाती है, आधी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन। याद रखिए, टंगस्टन का प्रयोग रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान स्थित डेंगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेंगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी टंगस्टन के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित डेंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है? किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है? तो गैलियम का जो गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ऐसी कौन सी धातु है जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो वह क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट में यहाँ पर ही एम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो वह निकेल है। निकेल जो है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व के किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब आपको तो पता होगा, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आपको पता चल गया कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का जो कार्य करता है वो क्या करता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। यूरेनियम जो है, यूरेनियम वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? आगे का क्वेश्चन में है। तो किसका प्रयोग किया गया था? तो उसमें जो प्रयोग किया गया था किसका? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अमेरिका ने जो नागासाकी पर परमाणु बम
गिराया था? प्लूटेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आतिशबाजी का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आतिशबाजी का हरा रंग जो होता है वो बोरियम की उपस्थिति के कारण होती है। किसकी? बोरियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटासियम को प्रयोग में लाया जाता है उर्वरकों के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो प्याज लहसुन में गंध जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटासियम की उपस्थिति के कारण। पोटासियम की उपस्थिति के कारण प्याज लहसुन में गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो वो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो वो जो तत्व है वो कौन सा है? थोरियम। थोरियम का जो है भारत में भंडार पाया जाता है। याद रख लीजिए TS थोरियम के लिए। थोरियम जो है उसके लिए भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो यह किसके लिए है? एल्युमिनियम के लिए है। Al एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो फिटकिरी होती है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। कौन सा? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा फिटकिरी जो है गंदे पानी को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं माणिक्य और नीलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में यौगिक में प्रयोग में लाया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है और वह कौन सी है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व शामिल है? लोहा यानी आयरन शामिल है। आयरन के बाद क्या शामिल है? कार्बन शामिल है, क्रोमियम शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? आयरन यानी लोहा, कार्बन और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप छोड़ के जाते हैं तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार में याद नहीं होगा, दोबारा तिबारा ज़रूर वीडियो को रिवाइज़ करें। आपके लिए वीडियो रहता है तो आप कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में आते हैं। तो यह किससे बनाने में काम आते हैं? एल्युमिनियम के से बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का शायद 1-2 क्वेश्चन ही लास्ट होगा। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कौन सा तत्व है
जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, इम्पोर्टेंट है, प्लूटोनियम। क्या? प्लूटोनियम, याद रखिए प्लूटोनियम। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस अच्छे से बता रहा हूँ। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? फलस्वरूप अंततः क्या बनता है यूरेनियम के रेडियो विद्युतन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो सीसा बनता है। सीसा जो है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ पर ही आपका कुल, आज शायद मैंने 30 बोल रहा हूँ, आज 67 के आसपास मैंने क्वेश्चंस करा दिया। डेली 50 कराता, बट आज मैंने 67 आप लोगों को क्वेश्चंस कराया है। तो आपको करना क्या है, कमर तोड़ सीरीज़ को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप याद कर सकें। याद करने का मूल मंत्र वही है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार, एक बार आपने अभी देखा, फिर थोड़ी देरी के बाद आप इस वीडियो को एक बार स्पीड इंक्रीज़ करके ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, मैंने इतने मेहनत से आपके लिए बनाया, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कल मेगा टेस्ट होगा, याद रखिएगा। जय हिंद।